नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टोरियस ग्रुप ऑफ इंग्लिश स्कॉलर्स में। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग जो है यूपी टीजीटी एग्जाम में 2001 से 2021 तक जॉन मिल्टन से पूछे गए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखो, इस सेशन से हमें ये फायदा होने वाला है कि हम अपनी प्रिपरेशन के लेवल को चेक कर पाएंगे कि हमने जॉन मिल्टन को कितने अच्छे से तैयार किया हुआ है। पूछे गए प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही हम जॉन मिल्टन को आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। जॉन मिल्टन पे मेरी एक मास्टर वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है, सारी पॉइंट्स आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, तो आप यही पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये एक रिवीजन सेशन होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होंगे। हम लोग सारे क्वेश्चंस को फटाफट अटेम्प्ट करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। टीजीटी 2001 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। मिल्टन जो है 1652 में ब्लाइंड हो जाते हैं और सेम ईयर एक और घटना घटित होती है, उसको बताना है। तो देखो, सेम ईयर 1652 में इनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पावेल की डेथ हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसिडास किसकी याद में लिखी गई पोएम है? तो ये एडवर्ड किंग की याद में लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और ये पोएम कब लिखी जाती है? तो 1637 में। ये एक मोनोडी है, पास्टोरल पोएम है, स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई है। ये सारे पॉइंट्स भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु रोट अबाउट हुम Thy soul was like a star and dwelt apart। ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन के लिए लिखा है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये किस पोएम में लिखा है? तो टू मिल्टन 1802 में लिखी जाती है, 1807 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? तो पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश होती है 1667 में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट कब होती है? 1665 में। एरियोपेजिटका का थीम आपको बताना है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। एरियोपेजिटका कब आती है? 1644 में। ये एक प्रोज वर्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लाइसेंसिंग एक्ट कब आता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1643 में लाइसेंसिंग एक्ट आता है। और जॉन मिल्टन जो है लाइसेंसिंग एक्ट का अपोज करने के लिए एरियोपेजिटका लिखा था 1644 में। फिर आपको बताना है मिल्टन की जो है फेवरेट बुक कौन सी होती है? तो पैराडाइज रिगेन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मिल्टन की जो है मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम कौन सी होती है? पैराडाइज लॉस्ट। लेकिन मिल्टन की फेवरेट बुक कौन सी होती है? पैराडाइज रिगेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, नथिंग इज हियर फॉर टीयर, नथिंग टू वेल और नॉट द ब्रेस्ट, नो वीकनेस नो कॉन्टेम्प्ट, डिसप्रेज आर ब्लेम। ये लाइन जो है कौन से वर्क से आती है जॉन मिल्टन की? तो ये सैमसन एग्नेस्ट से आती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये वर्स प्ले है, 1671 में ये पैराडाइज रिगेन के साथ पब्लिश होती है। फिर आपको बताना है मिल्टन जो है किसको अपना मास्टर मानते हैं? तो एडमंड स्पेंसर को। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मिल्टन खुद किसके मास्टर थे? तो विलियम वर्ड्सवर्थ के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मिल्टन वॉज बोर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इन ईयर। तो मिल्टन का जन्म कब होता है? 1608 में। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो जब जॉन मिल्टन ने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था, उस समय इनकी एज कितनी थी? तो ध्यान रखना, ये पोएम इन्होंने कब लिखा था? 1629 में। और जॉन मिल्टन का जन्म कब होता है? 1608 में। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 21 ईयर्स। तो जॉन मिल्टन की एज कितनी होती है? 21 ईयर्स। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे 21 ईयर्स कोई है नहीं, तो सबसे जो क्लोज ऑप्शन होगा हम उसको चूज करेंगे। यहाँ पे सबसे जो क्लोज ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है लिटरेरी फॉर्म ऑफ द कॉमर्स। कॉमर्स क्या है? तो कॉमर्स एक मास्क है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और ये कब लिखी जाती है कॉमर्स? 1634 में। और सेम ईयर इनकी एक और मास्क आती है, वो है अर्काडास। टीजीटी 2003 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। जॉन मिल्टन का जो एक मैग्निफिकेंट वर्क है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जब लिखा जाता है तो उस समय जॉन मिल्टन की एज कितनी होती है? अभी अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। उस समय जॉन मिल्टन की एज होती है 21 ईयर्स। फिर आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड? तो पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड कब होती है? तो 1665 में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में जो है सन्स ऑफ बेलियल किसको बोला है? जिसका बिहेवियर जो है इंसोलेंस हो, यानी रूड और डिसरिस्पेक्टफुल हो, और जो वाइन और लिकर में हमेशा लिप्त हो। तो ये स्टेटमेंट जॉन मिल्टन ने कैवलियर्स पोएट के लिए बोला है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, जॉन मिल्टन जो है वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले राइटर होते हैं, और जो कैवलियर्स होते हैं वो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले राइटर्स होते हैं। तो जॉन मिल्टन का काम ही यही था कि मोनार्की या फिर मोनार्की को सपोर्ट करने वाले जितने भी राइटर्स होते थे उनको अपोज करना, उनको क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ जॉन मिल्टन ने जो है पैराडाइज लॉस्ट में सन्स ऑफ बेलियल कह करके कैवलियर्स पोएट को क्रिटिसाइज किया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, मिल्टन की राइटिंग में हमेशा आपको जो है एफर्ट दिखेगा, जबकि शेक्सपियर की राइटिंग में आपको जो है मुश्किल से कोई एफर्ट दिखेगा। ये स्टेटमेंट
किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है विलियम हैजलिट ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना। विलियम हैजलिट ने ये स्टेटमेंट कहाँ दिया है? तो लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स में ये स्टेटमेंट दिया है। आप इसको याद कैसे करेंगे? तो बहुत आसानी से आपको याद होगा। देखो हैजलिट जब आप कह रहे हो तो हैजलिट में आपको हड़बड़ी या जल्दबाजी दिखेगा, ठीक है? तो विलियम शेक्सपियर कभी भी लिखने में हड़बड़ी नहीं करते थे। विलियम शेक्सपियर कभी भी लिखने में जल्दबाजी नहीं करते थे। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन की जो लिसिडास है वो क्या है? ये एक पास्टोरल एलजी है। देखो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा एपिक है? तो मिल्टन की जो है पैराडाइज लॉस्ट ये एपिक पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टीजीटी 2004 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे, जो पेपर कैंसिल भी हो गया था। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से राइटर ब्लाइंड हो गए थे? तो जॉन मिल्टन ब्लाइंड हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। 44 ईयर्स के एज में 1652 में जॉन मिल्टन ब्लाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है पैराडाइज रिगेन ये जो है किसका वर्क है? तो ऑफ कोर्स जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है। पैराडाइज रिगेन और सैमसन एगनिस्ट दोनों के दोनों जो वर्क है 1671 में पब्लिश होते हैं। नेक्स्ट हम लोग टीजीटी 2004 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कॉस्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। करेक्ट ऑप्शन होगा पैराडाइज रिगेन। ठीक है, देखो इन सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है, आपको ट्रिक से मैंने याद भी कराया है जॉन मिल्टन के मास्टर वीडियो में। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन को जो है ओलिवर क्रॉमवेल गवर्नमेंट में लैटिन सेक्रेटरी के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है जॉन मिल्टन की किस वर्क की वजह से? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑन द टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये वर्क कब आती है? 1649 में। और इसी वर्क के बाद जो है ओलिवर क्रॉमवेल जॉन मिल्टन को अपनी गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन टंग्स बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जॉन मिल्टन जो है सैमसन एग्निस्ट में जो है इंग्लिश पीपल को क्या दिखाने की कोशिश की है? तो उन्होंने यही दिखाया है कि जो सैमसन की स्टोरी होती है वो जॉन मिल्टन की लाइफ की स्टोरी की सिमिलर होती है। अकीन का मतलब सिमिलर होना, तो दोनों की स्टोरी सेम सेम होती है। सैमसन एग्निस्ट की जो स्टोरी होती है वही जॉन मिल्टन की लाइफ की स्टोरी होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है एल एलेग्रो और एल पेंसरासो का मतलब आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होगा जॉयस मैन या मेडिटेटिव मैन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपको जॉयस मैन की जगह पे चेयरफुल मैन या ब्लिसफुल मैन या हैप्पी मैन भी दे सकता है, और मेडिटेटिव मैन की जगह पे आपको जो है पेंसिव मैन या मेलंकलिक मैन भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। एल एलेग्रो और सेकंड पेंसरासो ये जॉन मिल्टन की ट्विंस पोएम है, और ये दोनों जो है लैटिन वर्ड्स हैं। समझ में आ गया? और इसका जो है इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? वो होता है जॉयस मैन या मेडिटेटिव मैन। और ये पोएम कब आती है? 1632 में आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग टीजीटी 2005 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन है मिल्टन्स पोएट्री इज मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है मैकमिलन ने। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद कैसे करेंगे? बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। देखो मिरर में जब भी आप खड़े होते हो तो आपको अपने चेहरे से क्या होता है? मिलन होता है, ठीक है? तो इस मिलन को जो है आपको मिरर से एसोसिएट करना है। अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे। मिल्टन्स की जो पोएट्री होती है वो मिरर होती है जिसमें राइटर्स के कैरेक्टर्स जो है वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मैकमिलन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मिल्टन का जो एज का टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो 1625 से 1660। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मास्टर वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन के एज में जो है तीन तरह के पोएट्स थे। कौन कौन थे? तो वो थे मेटाफिजिकल थे, कैवलियर्स थे और प्यूरिटन्स थे। यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन, लास्ट फेज में लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो मास्क जॉन मिल्टन ने दो लिखा है, एक तो इन्होंने थॉमस लिखा है और दूसरा इन्होंने आर्काडास लिखा है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है सॉलिट्यूड इज समटाइम्स द बेस्ट सोसाइटी। ये जो है पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 9 से लाइन ली गई है। इसका मतलब होगा एकांत जो है कभी कभी एक अच्छा समाज होता है। तो ये जो है लाइन पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। फिर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्टोरल पोएम बाय जॉन मिल्टन। तो पास्टोरल पोएम जॉन मिल्टन की कौन सी होती है? लिसिडास। नेक्स्ट हम लोग टीजीटी 2009 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे।
पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से राइटर है जिनको लेडी ऑफ क्राइस्ट के भी नाम से जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये सोनेट है और ये किसके द्वारा लिखा जाता है, तो जॉन मिल्टन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जॉन मिल्टन की एक ओड है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 1629 में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा जॉन मिल्टन का वर्क है, तो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन। और ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो 1823 में इसको फाइंड आउट किया गया था और इसको पब्लिश कब किया गया था, 1825 में। ये सारे पॉइंट्स आप तैयार रखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है फ्रॉम विच बुक हैज इट बीन टेकन, टू बी वीक इज मिसरेबल, डूइंग आर सफरिंग, ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इसमें से जो है कौन सा जॉन मिल्टन का एक प्रोज वर्क है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एरुपजिट का जॉन मिल्टन का एक प्रोज वर्क है। इसके अलावा जो है ऑन एजुकेशन भी जॉन मिल्टन का एक प्रोज वर्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ये नोटेबल है फॉर इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज लॉस्ट के हीरो होते हैं एडम। पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 का जो हीरो होता है वो होता है सैटन। नेक्स्ट आपको बताना है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन कौन से पोएम से आती है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। ये पब्लिश कब होती है, 1673 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ये जो है किसके लिए अप्रिशिएट किया जाता है, तो ग्रैंड स्टाइल के लिए। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है, मैथ्यू और नॉर ने दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पैराडाइज लॉस्ट जो है कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, 12 बुक्स में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जॉन मिल्टन की जो सैमसन एग्निस्ट है वो है क्या, तो क्या ये लॉन्ग पोएम होगी, बिल्कुल नहीं। मास्क होगी, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब होता है पीस ऑफ राइटिंग जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखी जाती है, उसको हम ट्रीटीज कहते हैं। तो ये फिर ट्रीटीज भी नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ये एक प्ले है, एक वर्स प्ले है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये जॉन मिल्टन को किसने बोला है, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन ने बोला है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जो है टीजीटी 2010 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। आपको यहाँ पे बेल्जेबब की जो है करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। BEELZEBUB होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है 1637 में जॉन मिल्टन एक मॉन्यूमेंटल पोएटिक वर्क लिखते हैं अपने फ्रेंड के लिए और उस वर्क का नाम रहता है लिसिडास। तो आपको फाइंड आउट करना है जॉन मिल्टन के उस फ्रेंड का नाम, तो उस फ्रेंड का नाम रहता है एडवर्ड किंग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है डेलिला कैरेक्टर जो है जॉन मिल्टन की कौन से वर्क में आती है, तो सैमसन एग्निस्ट में आती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये विलियम ब्लेक ने दिया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है नाइटिंगेल के ऑथर कौन है, तो रॉबर्ट ब्रीच है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नाइटिंगेल, टू द नाइटिंगेल, ऑन द नाइटिंगेल, ये सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत अच्छे से जॉन मिल्टन के मास्टर वीडियो में क्लैरिफाई किया है। उस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लें, बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको बताना है मिल्टन वॉज बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपको बताना है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, हेल ऑफ हेवन, ये स्टेटमेंट कहाँ बोला गया है, तो पैराडाइज लॉस्ट में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला जाता है, सैटन के द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है सैमसन एग्निस्ट के ऑथर कौन है, तो जॉन मिल्टन। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है फॉर देम नो मोर द ब्लेचिंग हर्थ शैल बर्न, ये लाइन कौन सी पोएम से ली गई है, तो ये लाइन ली गई है टॉमस ग्रे के एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और ये पोएम कब लिखी जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लिखी जाती है 1751 में। ये एक एलजी है, एक मेडिटेटिव पोएम है। नेक्स्ट आपको बताना है पोएट्स, पोएट किसको कहा जाता है, तो एडमंड स्पेंसर को, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए पोएट्स, पोएट 19th सेंचुरी में या रोमांटिक एज में किसको कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे टीजीटी 2011 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों को। जॉन मिल्टन का जन्म कब होता है, तो 9 दिसंबर 1608। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ होता है, तो जॉन मिल्टन का जन्म होता है ब्रेड स्ट्रीट चीप साइट लंदन में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है
इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मेथड आई सॉ माई लेट एक्सपाउस सिंग, जो इनकी सेकेंड वाइफ होती हैं कैथरीन वुडकॉक की मेमोरी में सोनेट लिखा गया है। फिर आपको बताना है जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट वो कौन से ईयर में पब्लिश होती है, तो 1667 में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मिल्टन जो है अपने कौन से वर्क में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को इन्होंने प्रमोट किया है और लाइसेंसिंग एक्ट को इन्होंने अपोज किया है, तो ये वर्क होता है एरियोपजिट का। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और ये वर्क कब आती है, तो ये आती है 1644 में। नेक्स्ट आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फेमस लाइन बतानी है, वॉट दो द विल बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये किसके द्वारा बोला गया है, शैटन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की बिगिनिंग किससे होती है, तो इन्वोकेशन से होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है द वर्ड दैट कंप्लीट द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे टीजीटी 2013 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों पर। मिल्टन जो है ब्लाइंड होते हैं एट द एज ऑफ, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 44। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एग्निस्ट, तो ये एक वर्स प्ले होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है इन विच ईयर मिल्टन्स रेसिडास वाज रिटन, 1637 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है कोमस क्या है, कोमस एक मास्क है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड, 1667। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, तो जॉन मिल्टन है। और ये पब्लिश कब होती है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, 1670 में। ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें 6 पार्ट्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, 12 बुक्स हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है जनरली रिगार्डेड एज ग्रैंड। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लाइफ ऑफ मिल्टन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है, ध्यान रखना, सैमुअल जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखो सैमुअल जॉनसन की एक वर्क आती है द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ये कब आती है, तो ये आती है 1779 और 81 के बीच में ये लिखी जाती है। और इसमें जो है सैमुअल जॉनसन ने जो है 18th सेंचुरी के 52 पोएट्स की बायोग्राफी को कवर किया है, तो उसमें जो है लाइफ ऑफ मिल्टन वन ऑफ देम है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है मिल्टन का जो एरियोपजिटका है वो किससे संबंधित है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस से है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टीजीटी 2016 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों पर। बताना है पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं, तो 12 बुक्स हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा पोएम नहीं लिखा गया है, तो जॉन मिल्टन के द्वारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी गई है, एल एलेग्रो भी लिखा गया है, इल पेंसरोसो भी लिखा गया है, ट्रू लव ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। नेक्स्ट आपको बताना है इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर टू सैमसन एग्निस्ट। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है पैराडाइज लॉस्ट में जो है ओपनिंग जो इन्वोकेशन होता है उसमें ओरेव को किसको रेफर किया गया है, तो ओरेव को रेफर किया गया है माउंट होरेव को। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, माउंट होरेव को रेफर किया गया है। देखो बाइबल में एक स्टोरी है, ओरेव और जीव नाम के 2 राजकुमार थे और ये अपनी एक आर्मी लेकर के जो है इजराइल पर आक्रमण करने जाते हैं। तो रास्ते में जो है इजराइल के लोगों ने इनको जो है अलग अलग पहाड़ियों पर मार देते हैं। तो जिस पहाड़ी पर ओरेव को मारा जाता है उसको बाद में जो है माउंटेन ऑफ ओरेव कहा गया और इसी माउंटेन ऑफ ओरेव को जो है बाद में माउंट होरेव कहा गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और माउंटेन होरेव का मतलब होता है माउंटेन ऑफ गॉड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि इन द स्टेट ऑफ ब्लाइंडनेस में जो है जॉन मिल्टन जो है किस कैरेक्टर से अपने को कंपेयर नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, लिसिडास। देखो ब्लाइंड थेमिसिस ये ग्रीक मिथोलॉजी में एक पोएट होते हैं। ब्लाइंड मियोंटिस ये रेफर किया गया है होमर के लिए। टायरसिस जो है ग्रीक मिथोलॉजी में एक ब्लाइंड प्रॉफिट होते हैं और ये जो है इसलिए फेमस होते हैं
क्योंकि जो है इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू वुमेन में, वो भी कितने ईयर्स के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और फीनस जो है ये ग्रीक मिथोलॉजी में एक राजा होते हैं, एक किंग होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपको बताना है हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो जॉन मिल्टन है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है जॉन मिल्टन की जो है इन सारे पोएम्स में कौन मिसमैच है। तो देखो यहाँ पे एक तरफ जॉन मिल्टन के सारे पोएम्स हैं और दूसरी तरफ जो है उसकी जो है डेट है। आपको बताना है कौन सा मिसमैच है। तो ऑफ एजुकेशन 1644 में ये बिल्कुल सही है। एरियोपेजिका भी 1644 में आती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच कर रहा है, ऑप्शन बी मिसमैच कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है लेसिडास 1637 में आती है, ये भी सही है। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आती है, ये भी सही है। आपको फिर बताना है इसमें से जो है पास्टोरल एलजी जॉन मिल्टन की इसमें कौन सी है। तो पास्टोरल एलजी होगी लेसिडास, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको बताना है कि हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो, माय फादर डेस्टिन्ड मी फ्रॉम माय इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। तो ये स्टेटमेंट जो है जॉन मिल्टन ने अपने फादर के लिए बोला है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्क जो है जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो देखो ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका, ऑन शेक्सपियर, ये तीनों की तीनों वर्क जॉन मिल्टन ने लिखा है। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये जो है मैथ्यू प्रायर के द्वारा लिखी गई एक फिलोसॉफिकल कॉमेडी है जो वर्स में लिखी गई है और 3 कैंटोस में लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एरियोपेजिटिका और ऑफ एजुकेशन ये दोनों के दोनों 1644 में आते हैं और ऑन शेक्सपियर ये कब आती है, 1630 में आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक 60 लाइन की पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्क जो है जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है। ऑन द लेट मैस्कर इन द पिडमोंट, ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक सोनेट है। ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक ओड है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है द पैशनेट पिलग्रिम, ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये वर्क जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ना कि जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट आपको बताना है which of the following statement is true about John Milton's sonnet on his blindness। तो on his blindness जो है ये प्रिकर्सर ऑफ लेसिडास है। तो देखो on his blindness कब लिखी जाती है, ये लिखी जाती है 1652-53 में। और लेसिडास कब लिखी जाती है, 1637 में। प्रिकर्सर मतलब पहले आना। तो क्या on his blindness जो है लेसिडास के पहले लिखी जाती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा आपको बताना है on his blindness is a कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट जो है एक टर्म है जिसको जीएम हॉपकिंस ने क्वाइन किया है और इसमें जो है 10.5 लाइन्स की पोएम होती है। वैसे सोनेट जो है कितने लाइन्स की होती है, 14 लाइन्स की होती है। लेकिन जब कर्टल सोनेट होता है तो उसमें जो है सोनेट में कितनी लाइन्स हो जाएंगी, 10.5 लाइन्स हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है 14 लाइन्स की पेट्रार्कल मॉडर्न में लिखी गई सोनेट है। तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपको बताना है मिल्टन डिड नॉट गिव द टाइटल टू हिज सोनेट, दिस टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो मिल्टन ने जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल खुद नहीं दिए थे। ये टाइटल जो है बाद में एंथोलॉजी के द्वारा जो है ये टाइटल दिया गया है। तो ये जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ये दोनों गलत है। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है इन 1671 में मिल्टन की जो है लॉस्ट वैल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश होती है जिसमें पैराडाइज रिगेंड और सैमसन एग्निस्ट होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको देखना है पैराडाइज जो रिगेंड है वो पैराडाइज लॉस्ट से जो है ब्रीफर है यानी छोटी है और पुअरर है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैराडाइज रिगेंड ये 4 बुक्स में आती है और पैराडाइज लॉस्ट ये 12 बुक्स में आती है। तो पैराडाइज रिगेंड छोटी भी हो गई। देखो जॉन मिल्टन की जो है पैराडाइज लॉस्ट जो है मोर सेलिब्रेटेड बुक है कंपैरिजन देन पैराडाइज रिगेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है सैमसन एग्निस्ट फॉर्म में जो है हैज नो यूनिटी ऑफ टाइम इन प्लेस एंड एक्शन, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है सैमसन एग्निस्ट में यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एक्शंस को फॉलो किया गया है। तो ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा और यही हमारा ऑप्शन सही भी हो जाएगा। लिसिडास जो है
लिसिडास को लिखते समय स्पेंसरियन वर्ड्स का यूज किया गया है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये तीनों सही है, बट ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही हमें फाइंड आउट भी करना था। नेक्स्ट आपको बताना है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये मिल्टन की जो है कौन से पोएम की थीम होती है? तो पैराडाइज लॉस्ट की। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल दे स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे, ये लाइन जो है लेसिडास की है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है जो लाइन है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये जो है जॉन मिल्टन की कौन सी पोएम से लाइन ली गई है? तो ये लाइन ली गई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टीजीटी 2021 में जॉन मिल्टन से पूछे गए प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो यहाँ पे आपको बताना है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये जॉन मिल्टन ने लिखा है। ऑन द लेट मैस्कर इन पीटमॉन्ट, ये भी जॉन मिल्टन ने लिखा है। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ये भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक वर्क है। इनर विजन, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन का जो ऑन शेक्सपियर है ये कब पब्लिश होता है? तो ये 1630 में पब्लिश होता है। जॉन मिल्टन के मास्टर वीडियो में ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जॉन मिल्टन ने सबसे पहले जो पोएम किस पर लिखा था? जीसस क्राइस्ट पर। फिर उसके बाद इन्होंने किस पे लिखा था? उस समय के जो सबसे बड़े राइटर हैं विलियम शेक्सपियर पे लिखा था। और तीसरा पोएम उन्होंने किस पे लिखा था? खुद पर लिखा था, ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23। और ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी इन्होंने 1629 में लिखा था। उसके जस्ट बाद 1630 में इन्होंने कौन सा पोएम लिखा था? ऑन शेक्सपियर लिखा था। और उसके बाद जो है 1631 में जो है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23 लिखा था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलजी, तो पास्टोरल एलजी इसमें लिसिडास होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैप मी इन द सॉफ्ट लिडियन ears married to immortal verse such as the meeting soul may pious in notes with many a wending bout, ये लाइन जो है एल एलेग्रो से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे टी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो देखो ये क्वेश्चन अभी अभी आया था, ऑन इस ब्लाइंडनेस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है पास्टोरल एलजी नहीं है? तो एस्ट्रोफल, ये सर फिलिप सिडनी के द्वारा लिखी गई पास्टोरल एलजी है। लिसिडास जॉन मिल्टन ने लिखा है, ये भी पास्टोरल एलजी है। थायरेसिस मैथ्यू और नॉर्ड ने लिखा है, ये भी एक पास्टोरल एलजी है। एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये पास्टोरल एलजी नहीं है। देखो पास्टोरल एलजी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि इसमें जो पोएट है वो खुद को जो है सेफर्ड कंसीडर करता है और जिसकी डेथ हुई रहती है उसको भी वो सेफर्ड कंसीडर करता है। और जो है पूरी जो सेटिंग होती है वो पास्टोरल होनी चाहिए। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को जो है एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड फुलफिल नहीं करता है, इसलिए जो है ये एक पास्टोरल एलजी नहीं है। ये एक मेडिटेटिव पोएम है, ये एक एलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो यहाँ पे जो है ऑफ एजुकेशन यस जॉन मिल्टन ने लिखा है, रियोपेजिट का लिखा है, ऑन शेक्सपियर लिखा है। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, देखो ये जो है 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और 2021 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको बताना है कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी यस जॉन मिल्टन ने लिखा है। ऑन द लेट मैस्कर इन पीटमॉन्ट, ये भी इनकी सोनेट है। द इनर विजन, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। देखो पीजीटी के सिलेबस में जॉन मिल्टन प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन कभी कभी एक या दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है हु ओवरकम बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, ये लाइन जो है पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है मिल्टन की जो सैमसन एग्निस्ट है वो क्या है? ये एक क्लासिकल ट्रेजेडी है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखो यूपी टीजीटी एग्जाम में जॉन मिल्टन से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जॉन मिल्टन से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे नेक्स्ट एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।